अभी वहाँ जाने का वक़्त नहीं आया है, अभी उससे बात करने का वक़्त नहीं आया है, अभी खाना खाने का वक़्त नहीं आया है, अभी तुमसे मिलने का वक़्त नहीं आया है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वक़्त नहीं आया है, यानी हर सेंटेंस में वक़्त नहीं आया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स नॉट द टाइम टू। इट्स नॉट द टाइम टू मीन वक़्त नहीं आया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट्स नॉट द टाइम टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Here are some example for better understanding. So watch this video till to end. अभी वहाँ जाने का वक़्त नहीं आया है। It's not the time to go there. It's not the time to go there. It's ये it is का शॉर्ट फॉर्म है। अभी उससे बात करने का वक़्त नहीं आया है। It's not the time to talk to him. It's not the time to talk to him. अभी खाना खाने का वक़्त नहीं आया है। It's not the time to have food. It's not the time to have food. अभी तुमसे मिलने का वक़्त नहीं आया है। It's not the time to meet you. It's not the time to meet you. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अभी बोलने का वक़्त नहीं आया है। और बनो मासूम, और बनो हीरो, और बनो स्मार्ट, और बनो बड़े। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर सुनते या बोलते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस मोर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। इट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और बनो मासूम, बी इनोसेंट मोर, बी इनोसेंट मोर। और बनो हीरो, बी हीरो मोर, बी हीरो मोर। और बनो स्मार्ट, बी स्मार्ट मोर, बी स्मार्ट मोर। और बनो बड़े, बी एल्डर मोर, बी एल्डर मोर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। और बनो अच्छा। वो अलग बात है मैं चुप था, वो अलग बात थी मैंने कुछ नहीं कहा, वो अलग बात है मैंने नुकसान उठाया, वो अलग बात है मैं कम बात करता हूँ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अलग बात है, यानी हर सेंटेंस में अलग बात है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डिफरेंट मैटर। डिफरेंट मैटर मीन अलग बात है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस अ डिफरेंट मैटर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। वो अलग बात है मैं चुप था। That's a different matter, I was silent. That's a different matter, I was silent. वो अलग बात थी मैंने कुछ नहीं कहा। That was a different matter, I said nothing. That was a different matter, I said nothing. वो अलग बात है मैंने नुकसान उठाया। That's a different matter, I bore loss.
That is a different matter. I bore loss. वो अलग बात है, मैं कम बात करता हूँ. That's a different matter. I talk less. That's a different matter. I talk less. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. वो अलग बात है, तुम मेरा काम नहीं करोगे. बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ. बहुत हो गया, अब सोचना बंद करो. बहुत हो गया, अब वक़्त बर्बाद न करो. बहुत हो गया, अब खाना खा लो. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, यानी हर सेंटेंस में बहुत हो गया कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ. इट्स एनफ मीन बहुत हो गया. इट्स ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. इट्स एनफ प्लस नो प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इट्स एनफ ये हमारा स्ट्रक्चर है. दैट मीन बहुत हो गया. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट दिस वीडियो टेक टू एंड. बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ. इट्स एनफ नो बी क्वाइट. इट्स एनफ नो बी क्वाइट. बहुत हो गया, अब सोचना बंद करो. इट्स एनफ नो डोंट थिंक. इट्स एनफ नो डोंट थिंक. बहुत हो गया, अब वक़्त बर्बाद न करो. इट्स एनफ नो डोंट वेस्ट योर टाइम. इट्स एनफ नो डोंट वेस्ट योर टाइम. बहुत हो गया, अब खाना खा लो. इट्स एनफ नो हैव फूड. इट्स एनफ नो हैव फूड. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. बहुत हो गया, अब सो जाओ. हर हाल में तुम वहाँ जाओगे. हर हाल में मैं खेलूँगा. हर हाल में तुम्हें यहाँ आना है. हर हाल में मैं तुमसे मिलूँगा. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर हाल में, यानी हर सेंटेंस में हर हाल में कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय ऑल मीन्स. बाय ऑल मीन्स मीन हर हाल में. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. सेंटेंस प्लस बाय ऑल मीन्स. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और बाय ऑल मीन्स ये स्ट्रक्चर है. दैट मीन हर हाल में. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. हर हाल में तुम वहाँ जाओगे. यू विल गो देयर बाय ऑल मीन्स. यू विल गो देयर बाय ऑल मीन्स. हर हाल में मैं खेलूँगा. आई विल प्ले बाय ऑल मीन्स. आई विल प्ले बाय ऑल मीन्स. हर हाल में तुम्हें यहाँ आना है. यू हैव टू कम हियर बाय ऑल मीन्स. यू हैव टू कम हियर बाय ऑल मीन्स. हर हाल में मैं तुमसे मिलूँगा. आई विल मीट यू बाय ऑल मीन्स. आई विल मीट यू बाय ऑल मीन्स. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. हर हाल में मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा. उसे समझाना तुम्हारा काम नहीं है. खाना पकाना तुम्हारा काम नहीं है. उसे बुलाना तुम्हारा काम नहीं है. वहाँ जाना तुम्हारा काम नहीं है. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं
तुम्हारा काम नहीं है, यानी हर सेंटेंस में तुम्हारा काम नहीं है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ नॉट योर प्लेस। इट इज़ नॉट योर प्लेस मीन तुम्हारा काम नहीं है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट इज़ नॉट योर प्लेस प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। उसे समझाना तुम्हारा काम नहीं है। इट इज़ नॉट योर प्लेस टू एक्सप्लेन हिम। इट इज़ नॉट योर प्लेस टू एक्सप्लेन हिम। खाना पकाना तुम्हारा काम नहीं है। इट इज़ नॉट योर प्लेस टू कुक। इट इज़ नॉट योर प्लेस टू कुक। उसे बुलाना तुम्हारा काम नहीं है। इट इज़ नॉट योर प्लेस टू इनवाइट हिम। इट इज़ नॉट योर प्लेस टू इनवाइट हिम। वहाँ जाना तुम्हारा काम नहीं है। इट इज़ नॉट योर प्लेस टू गो देयर। इट इज़ नॉट योर प्लेस टू गो देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे पूछना तुम्हारा काम नहीं है। किसी भी हालत में तुम्हें कामयाब होना है। किसी भी हालत में उसे घर छोड़ना पड़ेगा। किसी भी हालत में मैं ये काम करूँगा। किसी भी हालत में तुम्हें अंग्रेजी सीखना है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी भी हालत में, यानी हर सेंटेंस में किसी भी हालत में बार बार रिपीट हो रहा है, कॉमन है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन केस। इन केस मीन किसी भी हालत में। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस इन केस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इन केस ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन किसी भी हालत में। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। किसी भी हालत में तुम्हें कामयाब होना है। यू हैव टू सक्सीड इन एनी केस। यू हैव टू सक्सीड इन एनी केस। किसी भी हालत में उसे घर छोड़ना पड़ेगा। ही विल हैव टू लीव होम इन एनी केस। He will have to leave home in any case. किसी भी हालत में मैं ये काम करूँगा। I will do this work in any case. I will do this work in any. किसी भी हालत में तुम्हें इंग्लिश सीखना है। You have to learn English in any case. You have to learn English in any case. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। किसी भी हालत में उसे ये काम करना है। उससे चला नहीं जाता। मुझसे बोला नहीं जाता। तुमसे लिखा नहीं जाता। हमसे पढ़ा नहीं जाता। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं नहीं जाता, यानी हर सेंटेंस में नहीं जाता कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नॉट एबल टू। नॉट एबल टू मीन नहीं जाता। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस नॉट एबल टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
उससे चला नहीं जाता। ही इज़ नॉट एबल टू वॉक, ही इज़ नॉट एबल टू वॉक यानी वो चल नहीं सकता, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो पैदल सफ़र करे। ही इज़ नॉट एबल टू वॉक, मुझसे बोला नहीं जाता। आई एम नॉट एबल टू स्पीक, आई एम नॉट एबल टू स्पीक यानी मैं नहीं बोल सकता, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं बोलूँ। तुमसे लिखा नहीं जाता। यू आर नॉट एबल टू राइट, यू आर नॉट एबल टू राइट, हमसे पढ़ा नहीं जाता। वी आर नॉट एबल टू स्टडी, वी आर नॉट एबल टू स्टडी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुमसे कहला नहीं जाता। कहना आसान है, पढ़ना आसान है, देखना आसान है, आपके साथ खेलना आसान है। इन जुमलों को गौर से देखो। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, यानी दूसरों से हम ज़रूर ऐसे जुमले सुनते हैं अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसान है, यानी हर सेंटेंस में आसान है, कॉमन है, जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ईजी। ईजी मीन आसान है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट इज़ प्लस ईजी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहना आसान है, इट इज़ ईजी टू से, इट इज़ ईजी टू से। पढ़ना आसान है, इट इज़ ईजी टू स्टडी, इट इज़ ईजी टू स्टडी। देखना आसान है, इट इज़ ईजी टू सी, इट इज़ ईजी टू सी। आपके साथ खेलना आसान है, इट इज़ ईजी टू प्ले विद यू, इट इज़ ईजी टू प्ले विद यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बोलना आसान है, मेरा मशवरा मानो और वहाँ जाओ, उसका मशवरा मानो और यहाँ आओ, उसका मशवरा मानो और हमें सब बताओ, हमारा मशवरा मानो और उसे मत बुलाओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मशवरा, यानी हर सेंटेंस में मशवरा कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एडवाइस। एडवाइस मीन मशवरा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। टेक प्लस सब्जेक्ट प्लस एडवाइस प्लस एंड प्लस सेंटेंस। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा मशवरा मानो और वहाँ जाओ, टेक माई एडवाइस एंड गो देयर, टेक माई एडवाइस एंड गो देयर। उसका मशवरा मानो और यहाँ आओ, टेक हिज एडवाइस एंड कम हियर, टेक हिज एडवाइस एंड कम हियर। उसका मशवरा मानो और हमें सब बताओ, टेक हिज एडवाइस एंड टेल अस एवरीथिंग, टेक हिज एडवाइस एंड टेल अस एवरीथिंग। हमारा मशवरा मानो और उसे मत बुलाओ, टेक our advice and don't call him, टेक our advice and don't call him। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरा मशवरा मानो और यहाँ से चले जाओ, उससे मिले हुए ज़माना हो गया, तुमसे बात हुए ज़माना हो गया, मुझे क्रिकेट खेले हुए ज़माना हो गया,
मुझे अपने गांव गए हुए ज़माना हो गया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़माना हो गया, यानी हर सेंटेंस में ज़माना हो गया कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स बीन एज। इट्स बीन एज मीन ज़माना हो गया। इट्स ये इट हैज़ का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट्स बीन एज सेंस प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इट्स बीन एज सेंस ये हमारा फार्मूला है। दैट मीन ज़माना हो गया। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उससे मिले हुए ज़माना हो गया। इट्स बीन एज सेंस आई हैव मेट हिम। इट्स बीन एज सेंस आई हैव मेट हिम। तुमसे बात हुए ज़माना हो गया। इट्स बीन एज सेंस आई टॉक्ड टू यू। इट्स बीन सेंस आई टॉक्ड टू यू। मुझे क्रिकेट खेले हुए ज़माना हो गया। इट्स बीन एज सेंस आई प्लेड क्रिकेट। इट्स बीन एज सेंस आई प्लेड क्रिकेट। मुझे अपने गांव गए हुए ज़माना हो गया। इट्स बीन एज सेंस आई हैव गॉन टू माई विलेज। इट्स बीन एज सेंस आई हैव गॉन टू माई विलेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। चावल खाए हुए ज़माना हो गई। देखते ही देखते शाम हो गई। देखते ही देखते वो भाग गया। देखते ही देखते वो गायब हो गया। देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखते ही देखते, यानी पता भी न चला। देखते ही देखते हर सेंटेंस में कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन नो टाइम। इन नो टाइम मीन देखते ही देखते यानी पता भी न चला। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस इन नो टाइम। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इन नो टाइम मीन देखते ही देखते। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी अंग्रेजी जुबान में ऐसे जुमले सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखते ही देखते शाम हो गई, यानी पता भी न चला और शाम हो गई। इट्स इवनिंग इन नो टाइम। इट्स इवनिंग इन नो टाइम। देखते ही देखते वो गायब हो गया, यानी हमें पता भी न चला और वो गायब हो गया। ही डिसअपीयर्ड इन नो टाइम। ही डिसअपीयर्ड इन नो टाइम। देखते ही देखते वो भाग गया। ही रन अवे इन नो टाइम। ही रन अवे इन नो टाइम। देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। एवरीथिंग वॉज ruined इन नो टाइम। Everything was ruined in no time। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखते ही देखते 12 बज गए। उसने जानबूझकर हमें धोखा दिया। मैंने जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। तुमने जानबूझकर सच छुपाया। उसने जानबूझकर तुम्हारे बारे में पूछा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जानबूझकर, यानी जानबूझकर हर सेंटेंस में कॉमन है जो हर जुमले में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डिलिबरेटली। डिलिबरेटली मीन जानबूझकर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस डिलिबरेटली प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब ये चेंज भी हो सकता है टेंस के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने जानबूझकर हमें धोखा दिया। He has deliberately deceived us. He has deliberately deceived us. मैंने जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। I didn't deliberately hurt you. I didn't deliberately hurt you. तुमने जानबूझकर सच छुपाया। You deliberately hid the truth. You deliberately hid the truth. उसने जानबूझकर तुम्हारे बारे में पूछा। He deliberately asked about you. He deliberately asked about you. और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। उसने जानबूझकर तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हें मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। पैसा बर्बाद करना उसे महंगा पड़ेगा। दुंस जमाना तुम्हें महंगा पड़ेगा। गलत फैसला करना तुम्हें महंगा पड़ेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं महंगा पड़ेगा, जो हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है, हर जुमले में कॉमन है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विल हैव टू पे। विल हैव टू पे मीन महंगा पड़ेगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस फॉर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। यू विल हैव टू पे फॉर मेसिंग विद मी। You will have to pay for messing with me. पैसा बर्बाद करना उसे महंगा पड़ेगा। He will have to pay for wasting money. He will have to pay for wasting money. दुंस जमाना तुम्हें महंगा पड़ेगा। You will have to pay for bossing around. You will have to pay for bossing around. गलत फैसला करना तुम्हें महंगा पड़ेगा। You will have to pay for making wrong decision. You will have to pay for making wrong decision. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ आना तुम्हें महंगा पड़ेगा। यहाँ आना तुम्हें महंगा पड़ेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।